अगला बंदा कौन है? सूरज। सूरज सिंह क्या अपने भतीजे को मार के राजा बना। इसका भतीजा था प्रताप सिंह, राजा बनना था उसको, ये तो उसका संरक्षक बना था, लेकिन ये अपने भतीजे को मार ही देता है, मार के खुद ही क्या बन जाता है? राजा। तो भतीजे को मार के राजा बना, तो खूब सारे सामंतों ने इसको टैक्स देना बंद कर दिया। सामंत समझ गए? राजा के जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सामंत। उन्होंने कहा राजा तो प्रताप सिंह था, तू प्रताप सिंह को मार के बना, इसलिए हम तेरे को टैक्स नहीं दे। तो इसने बाद में अपने सामंतों पे हमले किए, उनको वापस अपने अंडर में लेकर उनसे क्या लेके आया? टैक्स। और ऐसे ही एक हमला कर देता 1805 में बटनेर पर। क्या हमला कर देता? 1805 में इसने बटनेर पर आक्रमण किया, बटनेर को जीता। बटनेर को जिस दिन जीता था उस दिन था मंगलवार। क्या था? इसलिए बटनेर का नाम इसने कर दिया हनुमानगढ़। क्या कर दिया? किस गढ़ का नाम बदला जाए? आज हनुमान जी का वार है, इसलिए नाम क्या कर दिया जाए? सपोज करो उस दिन बुधवार होता तो नाम होता गणेशगढ़। क्या नाम होता? यदि उस दिन शुक्रवार होता संतोषगढ़। क्या नाम होता? यदि उस दिन रविवार होता सूरजगढ़। क्या नाम होता? लेकिन उस दिन मंगलवार था, इसलिए नाम क्या इसका? हाँ, शनिवार भी हो सकता था, शनिगढ़। सॉरी। हाँ, हनुमान जी का वार शनिवार होता है, शनिवार मंगल, पर उस दिन मंगलवार था। बटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऐसे ही 1814 में चूरू पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? चूरू में। इन दिनों जो सामंत था, उस सामंत का नाम था शोजी सिंह। क्या नाम था? शोजी सिंह ने भी टैक्स देने से मना कर दिया। इन्हें शोजी सिंह पर आक्रमण किया। शोजी सिंह ने कहा भले ही आक्रमण कर, लड़ाई कर लेंगे, लेकिन तेरे को टैक्स तो नहीं दे। तो आक्रमण किया तो शोजी सिंह लड़ाई करता है। शुरुआत वाली लड़ाई बड़ी शानदार रही, बीकानेर की सेना पीछे हट रही है, चूरू जीत रहा उसके अंदर। लेकिन इतने में चूरू के किले के अंदर लोहा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? गोले। गोले किसके बनते? लोहे के, धातु के बनेंगे, वो धातु क्या होगी? खत्म। अब क्या किया जाए? तो चूरू में सेठ थे खूब सारे, उन सेठों ने अपनी चांदी ले जाके राजा को दी, और राजा को जाग कहा कि राजा तुम तो चांदी के गोले बनाओ, और चांदी के गोले बना बना के इन पे चला दो। राजा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे। तो बाद में शोजी सिंह ने किसके गोले चला दिए? चांदी के गोले चला दिए। अब वो चांदी वाले गोले जब बाहर जाने लगे तो बीकानेर वाले राजा को समझ में आ गया कि अंदर लोहा खत्म हो गया है। तभी गोले किसके आ रहे हैं? चांदी के। और चांदी कितनी देर तक फेंकेंगे? चांदी की तो लिमिट है, लोहा तो खूब सारा हो सकता है, सोना चांदी तो कितना हो सकता है। उसने बीकानेर से और बड़ी सेना बुलाई, वापस अटैक किया और चूरू को जीत लिया। फिर ये क्वेश्चन ही बन गया कि राजस्थान में कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे? चूरू के किले से। कब चला दिए गए? कौन से सामंत ने? अटैक किसने किया था? किसके गोले चला दिए थे? तो कोई पूछेगा आपसे कि राजस्थान में कौन से किले से चांदी के गोले चलाए गए थे? चूरू के किले से। कौन से सामंत ने चलाए थे? कब चलाए थे? 1814 में। कौन से राजा के खिलाफ? सूरज सिंह। सूरज सिंह कहां का राजा है? याद रह जाएगी बात। तो मुझे यूं बड़ा ये जोरदार सा लगता है हमेशा कि वो चूरू के किले से कौन से गोले चलाए गए? ये जालोर साइड में चाय को बोलते हैं सह। चाय को क्या कहते हैं? चम्मच को कहते हैं सम्मस। चम्मच क्या कहेंगे? चाय को कहेंगे सा। चाय क्या कहेंगे? चाबी कहेंगे साबी। फिर गीत भी वैसे गाएंगे, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। ये सांद कोई दीवाना है। सांद किसका दीवाना है भगवान जाने। तो फिर जालोर वाले इसको याद करते, वो कहते हैं 1814 में। कब? 1814 सुरू के किले से। कौन से किले से? सांदी के गोले। किसके गोले? सलाए गए थे। जालोर का है? ये जालोर की है। हाँ, तो ये जानती है, तो बोलते ही है उस। तो ये इसमें क्या बुरी बात है? ये अपने पूरा राजस्थान में चक्कर है। अपने से पूरा तो अपनी भाषा हिंदी है ही नहीं, तो अपने हिंदी कैसे बोलेंगे? हमेशा आदमी वही भाषा बोलेगा जो उसकी मदर टंग है। शुद्ध यदि कोई भाषा बोल सकता है तो मदर टंग ही बोली जा सकती है। इसके अलावा दुनिया की तमाम भाषाएं जो वो सीखता है अच्छी नहीं बोली जा सकती। तो भाई मैं तो हमेशा खुद कहता हूं कि मेरे से आप राजस्थानी बुलवाओ, मैं ज्यादा अच्छी बोलता हूं। पर मैं जब हिंदी बोलता हूं तो वो राजस्थानी वाली टोन भी आती है और हिंदी सही भी नहीं बोली जाती। सेम इंग्लिश में। इससे अच्छा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से अच्छी पंजाबी बोलता हूं।
क्योंकि वो मेरी मदर टंग रही है। मेरे आसपास के खूब सारे लोग उन दिनों पंजाबी बोला करते थे, मैं भी पंजाबी बोला करता था, वो मैं ज्यादा अच्छे से बोल लेता हूं। उसके अंदर मैं जितनी बोलता हूं कम से कम उसमें यूं नहीं लगता कि मुझे आती नहीं है। मुझे सिंधी ज्यादा अच्छी आती है, कि मेरे पापा की जहां पोस्टिंग रही वहां आसपास में मुसलमान खूब रहते, वो सिंधी बोला करते थे, वो सिंधी वाले शब्द भी मेरे पकड़ में आते हैं, वो मुझे बोलनी भी सही आती है। जबकि हिंदी मैंने सीखी है, वो मदर टंग नहीं थी मेरी, न मेरे घर में कोई बोलता था, ना मेरे पड़ोसी बोला करते थे। वो स्कूल में मेरे टीचर बोलते थे, उन टीचर ने कहा कि तू भी हिंदी बोल, इसलिए मैं सीखा हूं। इंग्लिश बाद में धीरे धीरे बाद में आपने इंग्लिश सीखे, हो सकता है कल को आप तमिल सीख लें, कल को आप फ्रेंच सीख लें, लेकिन ये भाषाएं कभी भी उतनी अच्छी नहीं आ सकती जितनी अच्छी आपको क्या आती है, मदर टंग। ये अब मदर टंग सबकी अलग अलग प्रकार की होती है और उसमें कुछ कुछ शब्द अलग होते हैं। चाय को चाय हिंदी में कहते हैं, यहां बोलने में चाय को सह बोलते हैं तो सही बोलेंगे। तो वो मैं हमेशा कहता हूं भाई हमारे इस साइड में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हमसे आधे अक्षर नहीं बोले जाते। लोचा है हमारे भयंकरी है, ये कोई नहीं बोले जाते हमसे, इसलिए हम बाद में बोलेंगे विकल्प, संकल्प। इसलिए गंगानगर साइड का कोई बंदा आगा हो वैसे बात करेगा आगे, मेरे पास स्प्लेंडर है और पापा के पास स्कॉर्पियो है और मैं स्कूल जाता हूं, नहीं बोले जाएंगे उससे, उसका यही रहेगा हमेशा। आप उसको क्यों, आप तो कपिल शर्मा के शो सुन लो, उसमें एक जगह भी वो इन तीनों को सही बोल दे तो एक भी नहीं बोला जाएगा उस। आप वो कश्मीर फाइल्स देखो, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा राजस्थान गंगानगर और मानगढ़ से लेके ऊपर वाला कश्मीर तक का हिस्सा किसी से ये नहीं बोले जाते। कश्मीर फाइल्स में वो जो गुंडा है वो बोल रहा है एक जगह, हम स्टेट के टूलस नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूलस नहीं टूल्स, और आधे होते ही नहीं, आधे अक्षर वाला हमारे सिस्टम ही नहीं था, इसलिए आत्महत्या, पर्यापत क्या हो जाता है, पर्यापत हो जाता है, विकल्प, संकल्प, आत्मघाती, तो सारे के सारे शब्द ऐसे बोलेंगे। तो मैं खुद नया नया आया यहाँ पे, और दिलीप सर तब क्लास में हमारी डिबेट करवाया करते कि कोई टॉपिक देते, टॉपिक देते भाई डिबेट करो, थोड़े ही लोग होते, 50-60 ही लोग हुआ करते, सारे उस टाइम मेच्योर लोग ही आया करते थे, इसलिए वो भी था कि डिबेट का सा माहौल भी हुआ करता थोड़ा। अभी भी सर दिलीप सर आएंगे तो आपकी क्लास में भी उनकी आदत ही है कि हर 7-8 दिन में एक बार कोई ना कोई टॉपिक देके बच्चों से डिबेट करवाने, ताकि बच्चों का स्टेज फोबिया भी खुल जाए, किसी टॉपिक पे बोलना आए भी उनको थोड़ा। तो हम तो अलग स्टेज जैसा था ही नहीं, हम तो क्लास में थोड़े से ही हुआ करते, तो इधर वाला खड़ा होकर बोल देता, फिर इधर वाला खड़ा होकर बोल देता। तो एक दिन सर ने एक टॉपिक दे रखा, इंडिया अमेरिका के बीच में कोई डील हुई थी, तो इंडिया अमेरिका के बीच में जो डील हुई, इंडिया यूएस डील हुई, डील के ऊपर बोलना है। इसलिए आधे लोगों का आगे तुम फेवर में बोलोगे और आधे हम लोगों का आगे तुम इसके क्या बोलोगे, अगेंस्ट। इसलिए हम पॉइंट तैयार करके लाए अगेंस्ट वाले, वो वाले अपने पॉइंट तैयार कर गए फेवर वाले। मैं अच्छा ही बोल लिया करता क्लास में, तो सर भी यूं खड़ा भी कर दिया करते, भाई तू सुना, तो हमारी तरफ से 1-2 बंदे बोले, फिर सर ने कहा तू नहीं लिखे लाया आज, हाँ सर लिखे मैं, तो बोल। तो मैं खड़ा हुआ, तो वो कॉपी वॉपी तो मैं बंद करके रखता था, वैसे ही बोलने की आदत थी कि मैं पढ़े हुए लिखे हुए पॉइंट नहीं बोलूंगा, मैं मेरे हिसाब से बोल दूंगा, याद करके आ जाया करता। तो मैंने कहा सर भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है ये भारत के लिए आत्मघाती है। तो बच्चे हंसे सारे, सर ने कहा बैठ जा, है आत्मघाती। तो मुझे लगा कि सर मेरी बात को डिनाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर क्या कहा मैंने इसमें, सही तो बोल रहा हूं, यदि भारत अमेरिका के साथ ही डील करता है तो भारत के लिए आत्महत्या है। सर ने कहा तू बैठ जा यार, बकवास कर रहा है फालतू की। अब वो पूरी जनता हंसे, सर मुझे धमका के बिठाए, तो आप बहुत ही ह्यूमिलेट फील करते हो, पर हम बैठ गए सर के सामने, तो क्या बोलता, नीचे गर्दन करके बैठ गए अपने। पर वो आधा पौन घंटा मैंने जैसे तैसे काटा क्लास का। अब जैसे क्लास खत्म हुई, सर ऑफिस में गए, मैं ऑफिस में घुसा, मैं सर आपने कैसे, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा था, सही तो बोल रहा था, मैंने यही तो कहा था, जब अगेंस्ट में बोलना तो मैं तो खिलाफ ही बोलूंगा यार, तो मैं तो यही तो कह रहा था कि डील आत्मघाती है। सर ने कहा बैठ बैठ बैठ, पानी पी ले, पानी पिलाया। कहा आप बता क्या कह रहा था तुम, मैं सर मैंने यही तो कहा था आपको कि डील भारत के लिए आत्मघाती है। तो सर ने कहा आत्मघाती, मैंने कहा हाँ आत्मघाती, आत्मघाती बोल दे, 2-3 बोल, आत्मघाती आत्मघाती। मैंने 2-3 बार फिर बोला, तो हाँ सर, फिर सर मैंने कहा मतलब ये मैं सही नहीं बोल रहा था। सर ने कहा ये नहीं, तुम्हारी साइड के सारे लोग आधे अक्षर नहीं बोल पाते, तू बोल दे कि विकल्प, तो मैंने कहा विकल्प, बोल संकल्प, तो मैं संकल्प, बोल दे कि स्प्लेंडर, तो मैंने कहा स्प्लेंडर। तो मैंने कहा सर हम सारे ये बोलते हैं ऐसे। सर ने कहा टोटल,
तुम जितने लोग हो तुम्हारे ये पंजाबी वाला टच आता है, पंजाबी में ये होते ही नहीं, इसलिए तुम भी इस प्रकार से बोल। तो क्या करूं सर इसको सही करने के लिए? तो सर ने कहा अखबार में सुबह सुबह डेली ऐसे 10 शब्द छांट लिया कर और उनको बोल बोल के देखा कर, विकल्प 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 विकल्प, आत्मघाती आत्मघाती आत्मघाती। जीप पलटने लग जाएगी तेरी, अभी तक तेरी जीप पलटती नहीं है इनके अनुसार। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं डेली के 10 शब्द लूंगा। सर ने कहा सब शब्द लेगा, 10 शब्द लेगा और उनको बोलेगा। धीरे 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 प्रैक्टिस की, अब जाके थोड़ा बहुत मामला सही है। वो भी तब सही है जब मैं सोच के बोलता हूं। मैं मेरी टोन में जब बोलता हूं तो शब्द है, पर्याप्त है, आत्मघाती है। तो मैं अब तो फिर भी इतना ध्यान नहीं रखता। पहले मैं क्लास में ध्यान रखता कि जैसे मेरे को अब थोड़ी देर बाद में आगे लिखवाना पर्याप्त, तो पहले मैं दिल को कठोर करता मैं मन ही मन सोचा कि राजवीर पर्याप्त 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 पर्याप्त, फिर बच्चों को लिखवाता पर्याप्त, और एक ही बार में दोबारा बोलते फिर ये पर्याप्त हो जाएगा अपने से। ये वाली लाइन अपने दोबारा नहीं बोलनी है। तो ये अपने सब जगह का थोड़ा बहुत रहता है। जालोर साइड वालों से बै बोला ही नहीं जाता, बै को कहेंगे वह, बै वाला उनके कंसेप्ट ही नहीं है, वह है। तो मैंने एक दिन बताया था, इसलिए उनके अपने होता है बात, ये कहते हैं बात, वीरमदेव सोनकरारी बात। देखिए अपने बात होती है, बात का मतलब कहानी, अपने किसी के बात बता यार, ये कोई बात बोलेंगे नहीं, कहेंगे बात बताओ बात, और बताओ ही नहीं बताओ बात बताओ। तो इनकी वही भाषा रहेगी। मैंने उस दिन ही बताया था आपको शायद कि पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बोलते हैं बेरा। कुएं क्या बोलते हैं? ये जालोरी आपस में मिलेंगे तब आपस में पूछेंगे कतरा वेरा है, तो बेरा नहीं, इनके क्या हो जाता है वेरा। आप भरतपुर वालों से बोलो, उनके उल्टा है, उनके वह नहीं है, उनके बै ही है, वो फिर वैसे बात करेंगे। कल वर्षा हुई थी, आप कभी तुम अकेली बोल के देखना या कभी ध्यान देना, विश्वविद्यालय, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय वाला उनकी कंसेप्ट ही नहीं होता है। और आपको हर को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने राजस्थान में हर बंदे के साथ ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोचा है। इसका कारण यही है कि हम हिंदी बोल रहे हैं जो कि हमारी भाषा नहीं है। हमारा और हिंदी का सीधे तौर पर कोई भी लेना देना, हिंदी यूपी की भाषा है।